एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम चंद्रा एंड आर वाचिंग बंगाल चंद्रा। तो आज हम बात करने वाले हैं इग्नू के प्लस फैक्टर के बारे में, क्या क्या एडवांटेजेस हैं और आपको कितनी हेल्प इग्नू से मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। कभी भी अगर आप एडमिशन करते हो तो इग्नू विल टेक 7 and 14 days एटलीस्ट फॉर ए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो अगर आपने फीस पे कर दिया है ऑनलाइन पोर्टल से तो आपको 7 to 14 days वेट करना है और विया ईमेल के थ्रू आपको कांटेक्ट करेंगे, उसमें आपको सारी डिटेल्स देंगे। जैसे से ही आपके सेशन शुरू होने वाले होंगे गाइज, आपकी क्लास का कॉमन ग्रुप क्रिएट कर देता है व्हाट्सएप पे, उसका लिंक आपको मिल जाता है। तो उसमें आपके टीचर्स रहेंगे, मीन्स आपके प्रोफेसर रहेंगे और आपके रिलेटेड स्टूडेंट्स। अगर मेरा रीजनल सेंटर बैंगलोर है तो बैंगलोर के ही स्टूडेंट्स उसमें होंगे और कोई नहीं होगा, दिल्ली का नहीं होगा। और अगर आपका दिल्ली है तो दिल्ली के स्टूडेंट्स वहाँ पे होंगे। थर्ड थिंग, देखो कभी भी जब क्लासेस चलती है ना तो क्लासेस के लिंक्स आपको व्हाट्सएप में मिल जाते हैं। व्हाट्सएप में भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, प्लस आपको मेल के थ्रू भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कब आपकी क्लासेस शुरू हैं या फिर कब आपकी लैब सेशंस होने वाली है। तो ये अपडेट आपको या तो मेल की तरफ मिल जाएगी या फिर आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है इग्नू का कि मैम क्लासेस जब चलेंगी उसके बाद हमें पता कैसे चलेगा पेपर्स कब है, प्रैक्टिकल्स कब देने हैं और असाइनमेंट कब देने हैं। देखो कभी भी याद रखना, इग्नू में ये फैक्ट है, असाइनमेंट डेट भले ही जैसे मान लीजिए अभी पेपर दिसंबर में है तो अक्टूबर उन्होंने डेट दिया था कि 30 अक्टूबर तक आपके असाइनमेंट सबमिट हो जाने चाहिए, बट अभी नवंबर की डेडलाइन मिल गई। तो ऑफकोर्स हमेशा इग्नू ये एक्सटेंड करता है असाइनमेंट्स की डेट, बट कभी भी लास्ट डेट का वेट मत करो, पहले ही जाके कंप्लीट कर दो। असाइनमेंट के बाद बात आती है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म की। एग्जामिनेशन फॉर्म आप भरते हो 15 डेज पहले अपने एग्जामिनेशन से या फिर 1 month बैक, तो वो डिपेंड करता है जब भी डेट निकलती है, बट ऑलवेज बी रेडी कि आपको टाइम से पहले भरना है। और एक सब्जेक्ट की फीस होती है 200 रुपीज़। अगर आपके 6 सब्जेक्ट है तो उसका 1200 हो जाएगा, बट अगर आप लेट भर रहे हो फिर से एक्सटेंड मिलता है इग्नू में। तो एग्जामिनेशन का जो लेट फीस है वो है 1100 आपका लेट फीस, प्लस आपके पर सब्जेक्ट के 200। तो आप काउंट कर लीजिए कि 1200 ऑलरेडी हो रहे हैं आपके, प्लस उसमें आपको 1100 या 1200 और एक्स्ट्रा देना है, एक्स्ट्रा चार्ज अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है। दूसरी एक ऑप्शनल चीज़ ये भी है, अगर आप ऑनलाइन नहीं भर पाए अपने फॉर्म को तो डायरेक्ट आप अपने रीजनल सेंटर में जा करके वहाँ पे फॉर्म भर सकते हो और अपने एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकते हो। तो हमेशा कोशिश करना कि डेड एंड से पहले ही कर लो, और जिस टाइम पे आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो उसी के टाइम पे लाइक एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते पहले आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर के लिंक्स भी खुल जाते हैं। मीन्स आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में रजिस्टर करना होता है और उसके लिए भी आपकी फीस जाती है। इग्नू की मैं फीस बताती हूँ, जो पिछले ईयर थी जिस टाइम से मैंने शुरू किया था, तो वो फीस थी आपकी 10,000 और 11,000, 10,000 पर सेमेस्टर। तो जैसे मान लो भी मैंने नेक्स्ट सेमेस्टर में अपीयर करना है तो आपकी फीस रेडी होनी चाहिए आपकी 10,000 रुपीज़, और वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है 10,000, 11,000, 12,000, ज़्यादा नहीं होती इग्नू की फ़ीस। बहुत रिलायबल है इग्नू का जो कोर्स। और इसका एक प्लस फैक्टर ये है, मान लीजिए आपका MC 2 ईयर्स का, मान मत लीजिए लाइक MC 2 ही ईयर्स का होता है अगर आप टेक्निकल फील्ड से हैं, रिलेटेड फील्ड से हैं, बट आपको इग्नू यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने मास्टर्स को 3 से 4 साल में भी कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपका कोर्स 3 साल का है तो आपको टोटल 5 ईयर्स मिलते हैं, आप कभी भी उसको कंप्लीट कर सकते हो। मान लो इस सेमेस्टर मेरा ये सेकेंड सेमेस्टर छूट गया या नेक्स्ट ईयर मेरा थर्ड सेमेस्टर छूट गया, तो दैट इज़ फाइन, आप नेक्स्ट टाइम पे उसे कंप्लीट कर सकते हो, बट विद इन 5 और विद इन 3 ईयर्स आपको कंप्लीट करना है। ये है एक एडवांटेज इग्नू का। यस, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप जिस टाइम पे एग्जामिनेशन अपीयर हो रहे हैं कि आप उसी में दें या फिर आप सेमेस्टर को अटेंड कर पाएँ। तो ये पॉजिटिव फैक्टर है इग्नू का। अगर 2 साल का है आपका कोर्स है तो यस, वो एक्सटेंड होकर आपको 5 साल देते हैं या 3 साल देते हैं, जिसमें आपको अपना कोर्स एनी हाउ कंप्लीट करना होता है। एक और एडवांटेज है जो मुझे अच्छा लगता है, मान लीजिए सेमेस्टर आपके बहुत सारे एग्जाम्स हैं या फिर बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम्स हैं और आप सब में अपीयर नहीं कर पा रहे हो, तो उस एग्ज़ाम को भरो ही मत। मान लीजिए डिस्क्रिट मैथ है, मुझे इस बार नहीं देना, मैं नेक्स्ट ईयर दूंगी, तो इस बार का डिस्क्रिट मैथ आप नहीं फील करिएगा। नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप अपने नेक्स्ट सेमेस्टर का एनरोलमेंट करेंगे एग्जाम का, उस टाइम आप वो भी एग्जाम को डाल दीजिएगा जो आपने नहीं दिया है। आपके अगर कोई भी बैक अभी भी पेंडिंग है तो पूरे सेमेस्टर में आप कभी भी उस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हो और फॉर्म भर सकते हो। ये तो है कुछ इतने सारे एडवांटेजेस इग्नू के, ताकि आपको एडमिशन प्रोसेस में प्रॉब्लम ना हो, एग्जाम्स में प्रॉब्लम ना हो। और एग्जाम्स के बाद ऑलमोस्ट 3 और 4th ईयर के बाद आपका प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट के बाद आपको जॉब्स के लिए अपीयर करना पड़ता है, तो उसके रिलेटेड एक आपके इन्फॉर्मेशन है गाइज। अगर आप जॉब्स के लिए इसके बाद सीख करने वाले हैं तो हमेशा ये कोशिश करिए आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे आपको मल्टीपल एडवांटेजेस मिले, प्लस आपको मल्टीपल कंपनीज की हायरिंग में बैठने का मौका मिले। तो यस, रीलेवल इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ आपको अब कोर्सेज भी मिलने वाले हैं जॉब से रिलेवेंट। आप डायरेक्टली अपने टेस्ट भी दे सकते हैं और इंटरव्यूज कॉल्स के लिए बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे एडवांटेजेस गाइस री लेवल के ये हैं कि एक फ्री टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं, आप फ्री टेस्ट दीजिए। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, 500 से ज़्यादा हैं,
आउट ऑफ 1000। तो यस, आप आगे की प्रोसेस के लिए अपीयर कर सकते हैं, बिल्कुल आप आगे के इंटरव्यूज के लिए बैठ सकते हैं। प्लस 800 कंपनीज यहाँ पे री लेवल के साथ टाई अप है। अदर एडवांटेज बताती हूँ मैं आपको री लेवल का, जो बहुत अच्छा है कि यहाँ पे अब कोर्स गाइज आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ फ्रेशर्स के लिए नहीं है, अगर आपको अपना डोमेन स्विच करना है, मान लीजिए आप बेसिक लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर है बट अब आपको दूसरे ही रेंज में जाना है, आपको नॉन डेवलपमेंट में जाना है, या फिर आपको लाइक डेटा साइंस में जाना है, या फिर आपको एसईओ एग्जीक्यूटिव में जाना है, तो यस री लेवल के साथ ये सब पॉसिबल है। प्लस री लेवल यहाँ पे आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहाँ पे आप 10 डिफरेंट कोर्स में से अपना कोई भी पसंदीदा कोर्स चूज कर सकते हैं। आप उनसे फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं, अपने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द जॉब्स एंड रिगार्डिंग द कोर्सेज, जो भी आपको इश्यूज हैं। प्लस अगर मान लीजिए आपने कोर्स अडॉप्ट तो कर लिया, पर कुछ टाइम बाद आपको लग रहा है कि वो कोर्स आपके लिए अच्छा नहीं है, वो टाइम ड्यूरेशन है 14 डेज। अगर 14 डेज तक आपको कोर्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते, तो यस यहाँ पे आप एलिजिबल है कि आप अपना मनी रिफंड ले सकते हैं। और यहाँ पे एक एडवांटेज और है, अब इतने सारे एडवांटेज है मुझे बताने पड़ेंगे। एक एडवांटेज और है, मान लीजिए आपने कोर्स ले लिया, कोर्स हो गया, अब आप कोर्स के बाद आपको जॉब कॉल्स नहीं आ रहे विद इन 90 डेज, अगर आपको जॉब कॉल्स नहीं आते तो यस यू आर एलिजिबल फॉर रिफंडेड 50% ऑफ योर टोटल कोर्स फीस, तो वहाँ पे वो भी क्लेम कर सकते हो। एंड यहाँ पे री लेवल पूरी कोशिश करता है कि वो आपको ड्रीम डेस्टिनेशन पे जॉब के लिए हेल्प करे। तो आपको कुछ नहीं करना है, फटाफट से री लेवल पे जाइए, वहाँ पे साइन अप करिए। 15 to 20 मिनट्स लगते हैं। गाइज अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो यस विद इन 15 मिनट्स री लेवल के प्रोफेशनल कंसल्टेंट वहाँ पे आपकी हेल्प करते हैं, ताकि सारे के सारे आपको आउटकम रिसोर्स मिल पाए, और कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर है और कौन सी कंपनी या कौन सा इंटरव्यू कॉल आपके लिए बेटर है, आप कैसे अप्रोच कर सकते हो, वो सारी हेल्प आपको करते हैं। तो यस ओवरऑल री लेवल इज अ ऑल इन वन फैक्टर विद द ट्रस्टेबल फैक्टर। अब ये चीज़ आपको और जगह नहीं मिलेगी, जहाँ पे आप अपने कोर्स को करने के बाद 90 डेज तक अगर आपको नहीं मिल रहा है प्लेसमेंट, तो यस आप वापस से अपना 50% ऑफ कोर्स, जैसे मैंने आपको बताया, आप 50% ऑफ योर रिफंड ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल विल पॉसिबल विद द री लेवल। और अगर री लेवल में पेयर करना है तो जस्ट फटाफट नीचे से लिंक में जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक से एक्सेस कर लीजिएगा, अपनी क्वेरी रेज करिए, एंड यू आर जस्ट फ्यू स्टेप बैक फ्रॉम योर ड्रीम destination job. So let's come up with our topic. So that is IGNOU. So guys, as per my research, IGNOU का जो फीस है, ट्यूशन फीस क्राइटेरिया है, वो वन ऑफ द अफोर्डेबल और चीपेस्ट प्राइस में अगर मैं बोलूँगी कि आपको प्रोफेशनल मास्टर डिग्री करनी, तो यस IGNOU की वो है। एंड IGNOU की वैल्यू ऑफ कोर्स और डेफिनेटली ओवरऑल इंडिया है, आप कहीं भी चेक कर सकते हैं कि इसका जो सर्टिफिकेशन है वो कहाँ से रजिस्टर्ड है। प्लस IGNOU की मैं और बात भी करूँ तो गाइस, जैसे कि मैं ऐसा प्रॉपर से नहीं क्लासेस अटेंड कर पाती, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता कि वो आपको लाइक आपके एग्जाम में अपीयर नहीं होने देंगे, मार्क्स कम देंगे, सो ये ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नहीं करता। और अगर आपको कोई भी इश्यूज़ है, अगर आप डायरेक्ट रीजनल सेंटर नहीं जा सकते हो, तो आप डायरेक्टली उन्हें मेल कर सकते हो और आपको रिस्पांस मिलता है। ओवरऑल मुझे 1.5 ईयर हो गया IGNOU के साथ, मेरा 3rd सेमेस्टर ऑलमोस्ट एंड है, और अभी तक मुझे रीजनल सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी एक्सेप्ट एग्जामिनेशन के लिए। और लाइक असाइनमेंट भी मेरा सब ऑनलाइन चल रहा है, क्लासेस भी ऑनलाइन है, कभी मैं नहीं कर पाती हूँ। मेरे इवन दो लाइक प्रैक्टिकल्स भी छूट गए थे 1st सेमेस्टर के, जो मैंने 2nd सेमेस्टर में दिए। तो यस ये सारी फैसिलिटीज़ IGNOU पे हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में हम पास तो हैं बट उसका असाइनमेंट रह गया या उसका प्रैक्टिकल रह गया, तो क्या होगा। देखो अगर आपने ऑलरेडी उस चीज़ का असाइनमेंट लिख के दे दिया है तो वो मार्क्स वहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे एट द एंड। अगर प्रैक्टिकल छूट गया नेक्स्ट सेमेस्टर में, जैसे आप एग्जाम्स इनरोल करते हो, आपको एग्जामिनेशन भी इनरोल करना पड़ता है, सॉरी इनरोल इन द सेंस कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको अपनी प्रैक्टिकल डेट्स भी डालनी होती है, वहाँ पे आपको अपने प्रैक्टिकल कोड्स भी फिलअप करने होते हैं, तो उसकी भी फीस चार्ज होती है। अब सेम आप अपना प्रैक्टिकल जो भी आपके 1st सेमेस्टर में छूटे वो आप 2nd या 3rd सेमेस्टर में उसका फॉर्म भर दीजिएगा, ताकि आपका नेम लिस्ट में आ जाए। और जिस दिन भी प्रैक्टिकल होगा आपको ऑलरेडी 1 हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले उसकी पूरी लिस्ट मिल जाती है। और एक और अपडेट है कि IGNOU का जो रिटन थ्योरी और जो प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी का पहले ही टाइम टेबल आ जाता है बट प्रैक्टिकल टाइम टेबल आने में लेट लगता है। तो जैसे अभी का जो दिसंबर का है वो एग्जाम्स की डेट तो आ गई बट प्रैक्टिकल की अभी कोई डेट्स नहीं है। तो प्रैक्टिकल की डेट्स आपके एग्जामिनेशन के 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद आ जाती है, और जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होता है उससे एटलीस्ट 2-3 दिन पहले तो आ ही जाती है। और सब ऑनलाइन होता है आपका प्रैक्टिकल कभी कभी, और इट्स डिपेंड, अगर आपका प्रैक्टिकल सेंटर में हो रहा है तो आपको जाना पड़ता है, तो आपको वीडियो कॉलिंग के थ्रू, और डिपेंड करता है टीचर टू टीचर पे कि आपको लाइक वो वीडियो ऑन करना है या नहीं करना है। कुछ लाइक कुछ की डिमांड्स होती है कि यस आप वीडियो ऑन करो ताकि आप चीटिंग करके आंसर ना दो, कुछ की डिमांड नहीं होती है। सो ये डिपेंड करता है आपके प्रोफेसर टू प्रोफेसर पे। सो बी अपडेटेड।
और जिस भी ग्रुप में आप ऐड हैं उस ग्रुप में रहो और वहाँ पर क्वेश्चन पूछो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड जब भी आपने पेपर भर लिया है तो उसका सेंटर पहले से ही देखना, और इग्नू के कुछ सेलेक्टेड सेंटर हैं जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हो खुद से अपने एग्ज़ाम फॉर्म भरने के टाइम पे। एंड वन मोर थिंग एंड द लास्ट थिंग, आई नो बहुत ज़्यादा हो गया है, बट इग्नू का एग्ज़ाम सेंटर जब आप चूज़ करते हो तो वो कहीं भी कभी भी कर सकते हो। मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने किसी दूसरे स्टेट में डाला है तो सेकंड सेमेस्टर में आप कहीं और डाल सकते हो। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है और नेसेसरी नहीं है कि जहाँ आपका रिजल्ट सेंटर है आप वहीं एग्जाम दो, आपको जहाँ से एग्जाम देना है वहाँ से एग्जाम दे सकते हो। एंड दिस इज ऑल द कन्वीनियंट फीचर ऑफ इग्नू स्टडीज़, और इसीलिए लोग इग्नू को प्रेफर करते हैं कि आप कहीं भी रहो, कहीं से भी बैठो, बट आप एग्जाम्स के लिए अपीयर कर सकते हो। आपको पर्टिकुलर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जाना होता। बहुत कम ऐसी कॉन्सिक्वेंसेज होती है इग्नू के साथ जब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इग्नू। और एक क्लास में एक और चीज़, जो एग्जामिनेशंस होते हैं आपके, तो आपका क्वेश्चन होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं है, तो इग्नू की वेबसाइट में सब कुछ अपलोडेड है, उसे अच्छे से एक्सप्लोर करो। आपको ना 5 to 10 ईयर्स के एग्जामिनेशन पेपर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। सो एवरीथिंग इज इन इग्नू, उनकी वेबसाइट पे है। उनकी वेबसाइट को थोड़ा अच्छे से करो तो वहाँ पे आपको सिलेबस भी मिल जाएगा स्टडी मटेरियल के साथ। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो एंड आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इग्नू के असेसमेंट से रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट करें एंड चेक आउट देयर। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।